बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। मैं आशीष कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर की। ये पेपर जो है आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर बीए सेकेंड ईयर तो होता है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में अधिकतर आपके यूनिवर्सिटी जो है एमसीक्यू ही क्वेश्चन कराती है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर कराती है। इसलिए आज की क्लास में जो मैं पेपर लेके आ चुका हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें आने वाले दिनों में एग्जाम है। ये आपका पेपर का नाम आपका हिंदी है। पेपर की यदि हम इसकी नेम की बात करें तो हिंदी अनुवाद पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो गारंटी ले तो बहुत सारे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि हम इस पेपर की बात करें तो पेपर 2 घंटे या फिर किसी में 1.5 घंटे के अंदर के समय में निर्धारित रहता है। पेपर जो रहेगा 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा ऑल यूनिवर्सिटी का। यदि हम इस पेपर की बात करें तो इसका जो है आज मैं फुल सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। पूरा पेपर जो है ओएमआर बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। आज की क्लास में इसी पे हम चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर देखेंगे, ठीक है। ये सभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, इसकी जो है मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है बीए फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग मैंने क्रिएट की है और रिटन की जो है प्लेलिस्ट मैंने एक अलग क्रिएट की हुई। आप रिटन वाले में चले जाइए, अन्य जितने भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हो मैंने ऑलरेडी सभी की वीडियो जो है प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। चलेगा आज की जो हमारा लेक्चर रहेगा इसी पर बेस रहेगा बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी अनुवाद पे पूरा का पूरा, ठीक है। आपका पेपर जो है एमआर बेस रहेगा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें थोड़ा सा यहाँ से परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हम पढ़ेंगे। पेपर आपका 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा बच्चों, और एमआर बेस रहेगा। जिन भी यूनिवर्सिटी अधिकतर यूनिवर्सिटी में वो एमआर बेस ही पेपर आएगा फोर्थ सेमेस्टर का, इवन सेमेस्टर के सभी। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें आपका दिया हुआ है कि इसमें जो है 50% आपको अधिकतम करने हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके जो टोटल आपके 75 इसमें दिए हुए हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन इसमें के मान्य हैं और भी शुरुआती अंक के। इसलिए आपको जो जो क्वेश्चन पता है वही क्वेश्चन 50 आपको गिन गिन के 50 क्वेश्चन आपको कंपलसरी लिखना ही है या फिर उसको करना ही है। ओएमआर शीट पर 50 क्वेश्चन कंपलसरी करना है। हो सके तो उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, लेकिन 50 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। हो सकता है आप सभी क्वेश्चन कर देते हो, मान लो 75 में से 75 क्वेश्चन आप कर देते हो, तो आपको होगा क्या, आपके शुरुआती 50 अंक जितने आपके शुरुआती 50 जो आपके क्वेश्चन हैं वही केवल ओएमआर बेस पर जो है मान्य रहेंगे, बाकी क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए यदि आपको शुरुआती सभी क्वेश्चन पता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो आप छोड़ कर भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही है, ठीक है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज हम लेक्चर की चर्चा करेंगे। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात कर ले तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि घासीराम कोतवाल नाटक जो है ये जो है इसकी मूल भाषा क्या है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी मूल भाषा क्या है, कन्नड़ है या फिर मराठी या फिर तमिल है या फिर मलयालम है। तो ये जो आपका लिखा गया भैया जो घासीराम कोतवाल नाटक है इसकी जो मूल भाषा है वो कौन है, मराठी है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर इसी के सामने आपका दिया हुआ है पांचवा प्रश्न, इसको भी देखते चलेंगे इसी साथ में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ नहीं, फिर बाद में लौटने में ज़्यादा कठिनाई होगी। इसी के साथ इसी को हम देखते चलेंगे। इसी के सामने दिया हुआ है कि निम्न में से जो है किसने जो है संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का जो है अनुवाद किया था। तो मुद्रा राक्षस देखा जाए तो भैया ये किसका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, सभी को पता भी होगा, उन्होंने ही किया था। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है आपका कैरिकुलर जो आपका कोर्स है, जैसे कि को कैरिकुलर आपका कोर्स इसी तरह लिखा जाता है, तो आपका कैरिकुलर आपका कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है हिंदी पर्याय क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो भैया परिपत्र होता है, ठीक है। क्या होता है परिपत्र होता है, अनुवाद प्रश्न पत्र होता है ना, वही तो है, तो परिपत्र होता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 3 नंबर, इसको भी देखेंगे। 3 नंबर आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि प्रोसेस जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं भैया। प्रोसेस माने होता है प्रक्रिया, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी पेपर आया था जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। प्रोसेस माने हिंदी इसका जो ट्रांसलेट होता है प्रक्रिया, ठीक है। पीसी के सामने 6 नंबर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको भी हम देखते चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगी IBM अनुवाद जो है प्रबंधक का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ, तो इसकी बात करें तो 1991 में हुआ। कब हुआ, 1991 में, ठीक है। कब हुआ, 1991 में।
ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा, इसे सभी विद्यार्थी देखेंगे और वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देंगे। यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जो भी विद्यार्थी, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 4 नंबर आपका क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद जो है किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसका जो अनुवाद किसने किया था? नागार्जुन जी ने किया था, या फिर में विष्णु प्रभाकर, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने, या फिर जो है आज्ञा जी ने किया था? तो जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम जो है, इसका जो अनुवाद किया था किसने किया था? तो इसका जो अनुवाद किया था वो किया था राजा लक्ष्मण ने। किसने किया था? राजा लक्ष्मण ने किया था। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने क्वेश्चन आपका 7 नंबर भी दिया हुआ है कि पियोट यंत्र जो है विकास जो है किस देश से हुआ है? तो पियोट की बात कर ले तो भैया जहाँ तक देखा जाए तो जापान से ही हुआ इसका हो सकता है। वैसे भारत भी दिया हुआ है। वैसे तो ये जो यंत्र है बच्चों, ये कृषि से संबंधित यंत्र है, ठीक है। तो हो सकता है जापान, वैसे तो कह सकते हो, ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जापान ही होना चाहिए। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ इसमें 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसने रामचरितमानस का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया है? तो श्रीमद् रामचरितमानस जो है, इसका जो अनुवाद है इंग्लिश में किसने किया है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसने किया है? तो पहला ऑप्शन दिया कि डॉक्टर रामविलास वर्मा ने किया है, या फिर डॉक्टर जो है नामवर सिंह ने किया, फिर डॉक्टर नागेंद्र ने किया, फिर रामचंद्र जो है शुक्ल जी, या फिर रामचंद्र प्रसाद, या फिर शुक्ल जी ने किया है। तो वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किसने किया है? तो पूरा देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है पूरा इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले भी जो है 1-2% जो रहते हैं मिसयूज, देखा जाए तो गलत ही उसके छापते हैं आंसर, ठीक है, जिससे बच्चा जो है पूरे में से पूरे नंबर न प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसमें का जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा FS ग्राउस। किसने किया था? तो रामचरितमानस का जो है इंग्लिश में अनुवाद जो किया था FS ग्राउंड ने किया था, FS ग्राउंड ने। अभी से उसको अब याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। FS ग्राउंड ने जो है श्री रामचरितमानस का अनुवाद जो है इंग्लिश में किया था, ठीक है। फिर इसी के सामने 11 नंबर भी प्रश्न दिया हो कि SDM का जो सही हिंदी पर्याय क्या है? SDM को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखा जाए तो SDM का भैया फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इस पर देखेंगे। तो वैसे देखा जाए तो DM जो होता है, DM होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। और DM होता है उससे छोटा होता है SDM होता है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो जिला अधिकारी होता है DM, तो SDM है तो भैया उप जिला अधिकारी होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही एकदम सही रहेगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 11 नंबर क्वेश्चन का, उप जिला अधिकारी, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न आया था, पूरा पेपर आया था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 9 नंबर कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई है? तो राजभाषा आयोग की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में जो है राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने 12 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ कि बैलेंस के लिए सही प्रयुक्त शब्द है। तो बैलेंस के लिए जो है सही प्रयुक्त शब्द क्या है? तो बैलेंस का मतलब होता है कि कितना आपके पास बैलेंस बचा, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब देखा जाए तो एक शेष होता है, शेष धनराशि, ठीक है। कितना बैलेंस आपके पास है, कितनी आपके पास धनराशि है, तो जाहिर सी बात है शेष ही लगाते हैं उसका अर्थ। तो बैलेंस का मतलब होता है शेष धनराशि, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 10 नंबर है कि एकेडमी के लिए जो है सही प्रयुक्त शब्द क्या है? एकेडमी के लिए, तो एकेडमी इंग्लिश में इसको कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी पेपर आया था, अकादमी कहते हैं इसको। तो इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी के सामने 13 नंबर भी दिया हुआ है कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी CDO जो होता है, इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं? CDO को जो है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको कहते हैं मुख्य विकास अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का मतलब क्या होता है? चीफ का मतलब मुख्य हो गया, डेवलपमेंट में क्या होता है भैया? विकास होता है, ऑफिसर का मतलब होता है अधिकारी। तो जाहिर सी बात है मुख्य विकास अधिकारी ही तो होगा। डी ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है यानी विजिलेंस ऑफिसर जो होता है, विजिलेंस ऑफिसर का जो है हिंदी पर्याय क्या है, इसका हिंदी अनुवाद इसका क्या है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो सतर्कता अधिकारी होता है। कौन होता है? सतर्कता अधिकारी। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर इसी के सामने आपका 17 नंबर क्वेश्चन भी दिया होगी, हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन है। तो हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन है यदि इसके हम क्वेश्चनों की यदि इसकी हम बात करें जो है विकल्प होगी, तो हरदेव बाहरी हैं, या फिर डॉक्टर नागेंद्र, या फिर आज्ञा जी, फिर श्याम सुंदर दास हैं। तो हिंदी शब्द सागर के जो प्रधान संपादक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनरल मैनेजर का जो है हिंदी पर्याय क्या है, यानी हिंदी अनुवाद क्या है। जनरल मैनेजर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाप्रबंधक। क्या कहते हैं? महाप्रबंधक कहते हैं बच्चों। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया हुआ है कि भाषा है, भाषा क्या है। तो भाषा को अब देखा जाए तो आप अर्जित संपत्ति है, क्योंकि ये जन्मजात तो भैया हो नहीं सकता, जन्म से कोई भाषा तो सीख के आता नहीं है, धरती पर तो ही सीखता है, तो जाहिर सी बात है ये अर्जित संपत्ति होगी। ठीक है, पराई संपत्ति नहीं कह सकते हो वैसे तो आप जो है जन्मजात संपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अर्जित संपत्ति होगी। भाषा जो है एक अर्जित जो है संपत्ति है, क्योंकि जन्मजात तो कोई भी नहीं सीख के आता है, बाद में ही सीखता है। सभी भाषाएं, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हिंदी उर्दू कोई भी हो, बाद में ही तो सीखता है, तो जाहिर सी बात है भाषा जो है अर्जित संपत्ति। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 16 नंबर कि एनुअल एग्जामिनेशन का जो है हिंदी, एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है पहले होता था, अब तो भैया सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगा है, सभी को पता होगा। अभी भी देखा जाए तो हो सकता है फाइनल वालों का अभी भी इस बार भी एग्जाम जो है हो एनुअल का। लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है भैया? वार्षिक परीक्षा होती है, सभी को पता भी होगा। तो भैया इसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक परीक्षा। ठीक है, साल में एक ही बार परीक्षा जो होती है वही तो होती है एनुअल एग्जामिनेशन। चलेगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बहुत ही इजी पेपर था, देखा जाए तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके भी एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ 19 नंबर कि अंधों में काना राजा, जो ये लोकियत है जो आपका, ये जो देखा जाए तो ये जो कहावत है, ठीक है, ये कहावत का जो है इंग्लिश में इसको कैसे कहते हैं यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो अंधों में काना राजा जो है, तो इसको इंग्लिश में जो कहते हैं, इसको कहते हैं ए फ्लोगर एमंग साइफर। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 20 नंबर कि ऊँट के मुँह में जीरा। तो ऊँट के मुँह में जीरा जो मुहावरे हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ऊँट के मुँह में जीरा, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का, इसको इंग्लिश में जो कहते हैं 20 नंबर को, वो कहते हैं ए ड्रॉप इन ए ओशियन, ए ड्रॉप इन ए ओशियन। ठीक है, यानी एक समुद्र में एक बूंद अगर छोड़ा जाए तो ऊँट के मुँह में जीरा ही तो होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर इसी के सामने 23 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देखते चलेंगे। जब दो भिन्न भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच जो अनुवाद का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। मान लो आप अनुवादक कोई व्यक्ति रखता है ना, कोई दूसरे भाषा नहीं जैसे बोल सकता, ट्रांसलेटर जिसे कहते हैं ना, रखते हैं ना बाहर बड़े लोग, तो उसका मान लो किसी भी व्यापार करते हैं बाहर से, तो उसका जो मान लो बाहर के सभी इंग्लिश में ही अधिकतर बोलते हैं, मान लो कोई नहीं जानता तो उसके लिए जो व्यक्ति रहता है उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए, तो हिंदी या फिर किसी भी भाषा में मान लो, तो उसको क्या कहते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो दुभाषीय कहते हैं, मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको देखा जाए तो दुभाषीय ही कहना चाहिए। तो इसका 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा दुभाषीय। ठीक है, यानी जब दो भिन्न यानी भाषी आपस में बात करते हैं, दो भिन्न भाषा, तो दो भाषा की बात हो गई तो दुभाषी तो होगा, जाहिर सी बात है, वहाँ पर वो वाली कोई बात ही नहीं है, तो दुभाषी ही होगा, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 21 नंबर
कि अनुवादक का गुण है। अनुवादक की गुण की हम बात कर ले तो कुशल भाषा ज्ञानी है, या फिर निष्ठावान, या फिर शैली का समुच्चय ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। तो अनुवादक की हम बात करें 21 नंबर की, तो कुशल भाषा ज्ञान भी है, निष्ठावान भी है और शैली का समुचित ज्ञान, ये सभी हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला आपका दिया हुआ 24 नंबर क्वेश्चन कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है लाइट ऑफ एशिया, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है, इसका जो है हिंदी अनुवाद जो है किस नाम से किया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो बुद्ध चरित के नाम से किया है। किससे किया है? बुद्ध चरित के नाम से किया है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 22 नंबर कि ज्ञापन के लिए जो है अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है। तो ज्ञापन के लिए जो अंग्रेजी शब्द प्रयोग होता है उसका क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं देखा जाए तो इस जो राइट विकल्प रहेगा ज्ञापन के लिए 22 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उसको कहते हैं मेमो रैंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमो रैंडम कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया सी डेक पुणे द्वारा जो है कौन सा अनुवाद जो है सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो मंत्रा बनाया गया है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कमिश्नर के लिए उपयुक्त तो हिंदी शब्द। वैसे देखा जाए तो बच्चों आपका पेपर का नाम जो है हिंदी अनुवाद है, तो जाहिर सी बात क्वेश्चन भी तो उसी के रिलेटेड ही आए पूछे जाएंगे MCQ। तो जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कमिश्नर, जैसा कि आपके प्रश्न हो गया, चलेगा कौन सा है? 22 नंबर हो गया। आप 23 नंबर तो हो गया। ये क्वेश्चन आपका था 25 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कमिश्नर जो है, कमिश्नर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कमिश्नर की हम बात कर ले तो वैसे तो कमिश्नर को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं आयुक्त कहते हैं। आयुक्त कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पीसी के सामने 29 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ कि भारतीय अनुवाद परिषद कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया हुआ है जो कि है अनुवाद विज्ञान जो है किसकी रचना है? अनुवाद विज्ञान जो है ये किसकी रचना है? तो यदि इसकी हम बात करें तो भोलानाथ तिवारी जी की रचना है। किसकी है? भोलानाथ तिवारी जी की है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने भी प्रश्न दिया कि ट्रेजेडी के लिए जो उपयुक्त त्रासदी शब्द का निर्माण जो है किस प्रकार, यानी किस प्रकार किया गया है? तो ये जो है विदेशी भाषा से जो है यथावत ग्रहण द्वारा किया गया भैया। तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन का चलेगा। अगले पर शो बढ़ेंगे। सभी वीडियो जो भी देख रहे हो विद्यार्थी सभी अपने दोस्तों पर भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी देख लें कैसा उनके पेपर बनेगा। सेम ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। तो सब जो है देखा जाए तो पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। तो वैसे तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसमें दिया कि पारिभाषिक शब्द का जो है अर्थ सुधारित होता है, बिल्कुल होता है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा भी देखेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि पारिभाषिक शब्द जो है अर्थ सुनिश्चित नहीं है। तो भैया अर्थ तो सुनिश्चित, ये तो गलत हो जाएगा। तो अगला भी आपका इसमें दिया हुआ है कि चलेगा। अगला दिया हुआ कि सामान्य व्यवहार जो है विषयक अभिव्यक्ति के लिए होता है। तो वैसे तो अभिव्यक्ति के लिए होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन मेरे को एकदम सही लग रहा है क्योंकि ये गलत है दूसरा। तो अब डी वाले पे कोड नहीं कर सकते हो, तो पहला ही ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का पीसी के सामने 31 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कस्टडी के लिए जो है प्रयुक्त हिंदी शब्द क्या है? तो कस्टडी के लिए प्रयुक्त जो हिंदी शब्द है वो क्या है? 31 नंबर के हम क्वेश्चन की बात करें तो अभिरक्षा है। क्या है? अभिरक्षा है। तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, ये आपका 31 हो गया। फिर 32 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, चलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि डिमोशन के लिए प्रयुक्त होने वाला हिंदी रूपांतरण। डिमोशन को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? प्रमोशन। आपने एक नाम सुना होगा कि तरक्की हो गई, किसी बंदे की तरक्की हो गई, कोई चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हो या फिर कहीं किसी का मॉल या कंपनी का कर, या फिर सरकारी जॉब क्यों ना कर रहा हो, पुलिस वगैरह की, उसका प्रमोशन हो गया। ठीक है। तो देखा जाए तो प्रमोशन मतलब क्या होता है? तरक्की हो गई। तो उसी का विलोम, उसी का विरोधी शब्द कह सकते हो डिमोशन। प्रमोशन की तरफ तरक्की हो गई और डिमोशन की तरफ उसकी और डाउन में चला गया, उसका जो पद थोड़ा डाउन में आ गया। ठीक है। तो इस जो है डिमोशन को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पदावनत कहते हैं। यानी पद से देखा जाए तो डाउन हो गया, पदावनत कहते हैं। ठीक है। पदावनत कहते हैं। ठीक है। उन्नत नहीं कहते हैं, पदावनत नहीं, पद से डाउन हो गया है।
ठीक है, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 35 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि कार्यालय अनुवाद से संबंधित कौन सा जो है कथन सही है। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो समस्त जो है सामग्री अभि अभिधा प्रधान होती है, बिल्कुल होती है। और दूसरा दिया हुआ है कि जो है प्राप्त सामग्री जो है लक्षणा प्रधान होती है, ये भी होती है। और सभी जो है व्यंग्यार्थ प्रधान होती है, ये भी होता है। तो डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 33 नंबर कि इसको देखेंगे। 33 नंबर दिया हुआ कि अनुवाद जो है सैद्धांतिकी के अंतर्गत जो है समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो है सर्वप्रथम विद्वान थे। तो इसका प्रतिपादन करने वाले जो है प्रथम विद्वान कौन थे। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके जो विद्वान थे बच्चों वो थे जेसी कैटफोर्ड थे। कौन थे? जेसी कैटफोर्ड जी थे। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने 36 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से जो है किसने जो है गोल्ड स्मिथ के जो है ट्रेवलर का जो है श्रांत पथिक नाम से जो है पद में अनुवाद किया है। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किसने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो भैया इसने किया था गिरधर पाठक जी ने किया था। किसने किया था? गिरधर पाठक ने। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 34 नंबर की अनुवाद के संशोधन के लिए जो है प्रयोग किया जाने वाला हिंदी शब्द क्या है। तो अनुवाद के लिए देखा जाए तो ऐसे अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयोग किया जाने वाला हिंदी शब्द कौन भैया? तो पुनः परीक्षण है। क्या भैया? पुनः परीक्षण। जाहिर सी बात है, बहुत ही इजी पेपर था। दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 34 नंबर क्वेश्चन का। इसी के सामने 37 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ कि अनुवाद एक प्रकार से दो संस्कृतियों के बीच जो है सांस्कृतिक सेतु का जो है महत्व कार्य करता है। उक्त जो कथन है किस विद्वान ने दिया था? तो वो दिया था प्रोफेसर जी गोपीनाथन ने दिया था। किसने दिया था? जी गोपीनाथन ने दिया था। दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका 37 नंबर क्वेश्चन का। चलेगा अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 38 नंबर कि लक्ष्य भाषा के लिए जो है अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज। जाहिर सी बात भैया, लक्ष्य क्या होता है? टारगेट को तो कहते हैं गोल, जिसे कहते हैं ना। ये सब देखा जाए सिनोनिम्स ही हैं। तो भैया टारगेट लैंग्वेज होगी, जाहिर सी बात है। लक्ष्य भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? तो टारगेट लैंग्वेज ही तो कहेंगे। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया हुआ है कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो जिस भाषा में अनुवाद करते हैं तो उस भाषा क्या कहलाती है? वो कहलाती है, तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ेगा, थोड़ा गलत हो गया है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है। मान लो कि रामचरितमानस जो है संस्कृत में है, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन ले लो। मान लो ये इंग्लिश, ये हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका अनुवाद जब आप इंग्लिश में करते हो तो जो जिस भाषा से अनुवाद कर रहे हो, मान लो ये हिंदी भाषा है, तो ये जो भाषा है ये इसको कहेंगे स्रोत भाषा। ठीक है, ये स्रोत भाषा तो है ही है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो भाषा कहलाती है स्रोत भाषा। और जिस भाषा में अनुवाद करते हैं, और जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं वो भाषा होती है लक्ष्य भाषा। जिस भाषा से हम अनुवाद करते हैं, मान लो इंग्लिश का ट्रांसलेट हम हिंदी में कर रहे हैं, तो इंग्लिश को कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्रोत भाषा। जो इसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो इसको कहेंगे टारगेट भाषा, लैंग्वेज, यानी लक्ष्य भाषा उसको कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलेगा 41 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया है। फिर अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि आपका हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिप्यांतरण का जो है हिंदी शब्द क्या है। लिप्यांतरण को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, यानी हिंदी जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको कहते हैं ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। इसका जो है बच्चों तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, इसी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ 42 नंबर के अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे उसको? अनुमोदक कहेंगे, या फिर अनुवाक, या फिर अनुवादक, या फिर अनुचर। तो 42 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो भैया उसको कहेंगे अनुवादक। ट्रांसलेटर है तो ही ट्रांसलेटर ही तो होगा, अनुवादक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुवाद शब्द की उत्पत्ति जो है का संबंध किस धातु से है। तो वैसे तो देखा जाए तो इसका जो सही विकल्प रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा वाद से रहेगा। किससे रहेगा? वध से होना चाहिए। वैसे तो वाद से होना चाहिए, तो इसमें वध दिया हुआ है, वाक दिया हुआ है, अनुवाक दिया हुआ है, तो इसमें का कौन सा विकल्प होना चाहिए?
वध होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला ऑप्शन लगाइएगा, इसमें का सही विकल्प रहेगा। ठीक है, यही सही होना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन का वाद से वैसे होता है, तो इसमें वध दिया हुआ चलेगा, यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवादक के लिए जो है आवश्यक है कि उसे जो है क्या करना चाहिए, उसे जो है स्रोत भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और लक्ष्य भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और विषय का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए। सभी ऑप्शन एकदम राइट हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उपरोक्त तीनों बातें आवश्यक हैं या फिर सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 44 नंबर कि टू मेक कैस्टल इन एयर का हिंदी में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हवाई किले बनाना। क्या कहते हैं इसको, हवाई किले बनाना। तो इसमें आप जो है 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा हवाई किले बनाना, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वैसे तो मेक कैस्टल इन एयर हवा में बातें करना, इसमें लेकिन मेक की बात आई, बनाने की बात आई, तो जाहिर सी बात है हवाई किले ही बनाना, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर विड्रॉल जो होता है भैया, विड्रॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग सभी गए होंगे बैंक वगैरह पैसे निकालने के लिए विड्रॉल से। वैसे तो अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, तो अब तो बैंक कोई जाता ही नहीं, देखा जाए तो। अभी भी गांव के लोग अधिकतर जाते हैं, जाते शहर के भी लोग हैं, लेकिन अब तो गूगल पे हो गया, यूपीआई हो गया, सभी लोग घर से देखा या मोबाइल से ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन विड्रॉल जो होता है बैंक में जो होता है, सभी को पता भी होगा, विड्रॉल का जो प्रयोग करते हैं रुपया को जो है निकासी करने के लिए, अपने बैलेंस को जो है निकासी करने के लिए जो है विड्रॉल का प्रयोग किया जाता है। भर के कितना अमाउंट आपको निकालना है, यही आपका विड्रॉल होता है। ठीक है, तो इसमें निकासी के लिए प्रयोग होता है, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है निकासी होता है। ठीक है, विड्रॉल पे आपको लिखा भी होता है, विड्रॉल आपको हिंदी में भी लिखा रहता है निकासी। तो इसका जो 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा बी ऑप्शन रहेगा 47 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगले क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड जो है इसका भैया हिंदी अनुवाद क्या है अप्रूव्ड का, तो यदि इसकी हम बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो हिंदी अनुवाद है अनुमोदित है। क्या है, अनुमोदित है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। इसी के सामने भी प्रश्न आपका दिया होगा अकाउंट का हिंदी पर्याय क्या है। अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अकाउंट बहुत ही कॉमन आपका इस वक्त का ये क्वेश्चन या फिर ये शब्द हो गया, क्योंकि कोई भी आप सोशल मीडिया पर आप कोई भी आप देखा जाए तो आप चाहे इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हो, फेसबुक अकाउंट हो गया, यूट्यूब का एक जीमेल अकाउंट जिसे कहते हैं प्रॉपर, तो वही अकाउंट है। तो जीमेल में जाहिर सी बात है तो आपने मोबाइल अधिकतर इंग्लिश में ही रखते हैं, लेकिन यदि किसी का मोबाइल मान लो इंग्लिश में है, तो मान लो फेसबुक ही आप क्रिएट कर रहे हैं न्यू आईडी, तो आप उस पर करोगे तो क्या है, तो उसमें आएगा क्रिएट अकाउंट, तो अकाउंट आएगा, तो उसको अभी हिंदी में जिन विद्यार्थियों का मोबाइल है करके देखिएगा उसमें खाता आएगा, खाता सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इसमें का जो है खाता ही होता है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। और खाता का मतलब जैसे चाहे वो बैंक का खाता हो कोई भी हो, अकाउंट आपका अकाउंट जो है आपका बैंक में भी होगा। ठीक है, वही अकाउंट यहाँ पर जो अकाउंट की बात की गई बैंक से की गई है, खाते से की गई है, चलेगा। 48 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 46 नंबर कि टू कीप इन डार्क। टू कीप इन डार्क जो है इसको हिंदी इसका ट्रांसलेट क्या होगा, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो टू कीप इन डार्क। 46 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है बच्चों, अंधेरे में रखना, तो अंधेरे में रखना चाहे टू कीप माने होता है रखना, टू कीप का अर्थ क्या होता है, टू कीप माने होता है रखना, इन डार्क माने अंधेरे में, तो जाहिर सी बात है अंधेरे में रखना ही इसका राइट विकल्प रहेगा, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 49 नंबर दिया होगा, कृपया जो है स्वच्छ टाइप करे, तो कृपया स्वच्छ टाइप करे के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो वैसे देखा जाए तो प्लीज फेयर एकदम राइट विकल्प रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्लीज टाइप अगेन वैसे पुनः आप टाइप करें ये नहीं हो सकता है, प्लीज डू अगेन पुनः कीजिए ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन प्लीज फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा। प्लीज स्वच्छ टाइप करें तो फेयर का अर्थ होता है स्वच्छ, और ठीक है तो स्वच्छ टाइप कीजिए, तो मेरे हिसाब से प्लीज फेयर ही होना चाहिए इसमें का सही विकल्प। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया 50 नंबर की अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर का हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अकाउंट जो है ऑफिसर को, तो इसको यदि हम बात कर ले तो अकाउंट की बात करें तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। लेखाधिकारी कहते हैं या फिर उच्चाधिक या फिर खाता अधिकारी या फिर मैनेजर, तो भैया उसको क्या कहते हैं, उच्चाधिक तो भैया कह नहीं सकते हैं, मैनेजर भी कह नहीं सकते हैं,
ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का भैया कौन सा विकल्प सही रहेगा, कौन सा रहेगा विकल्प, बिल्कुल 50 नंबर रहेगा लेखाधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखाधिकारी कहते हैं। अकाउंट मैनेजर क्या होता है भैया, आपके अकाउंट का लेखाधिकारी यानी देख ही तो करता है, जाहिर सी बात है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया होगा, ओवर ड्यू, ओवर ड्यू का हिंदी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो अतिदेय कहते हैं। ओवर माने होता अति, दे माने होता दे, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा, आपका डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है भैया, आश्रित है, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट है, चाहे आप छोटा बच्चा तो माता पिता के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, बात है मानने के लिए। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। डिपेंडेंट का मतलब तो आश्रित है दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने आपका 54 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि द बर्ड्स ऑफ दिस सेम फेदर, इसका जो हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद की बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा बच्चों वो होगा एक थैली के चट्टे बट्टे होना, बिल्कुल ठीक है। यानी द बर्ड्स टू द सेम फेदर्स, एक ही जो है थैले के चट्टे बट्टे होना। तो इसमें का जो है यही ऑप्शन सही रहेगा। ये भी हो सकता है पंखों की समानता, यानी सेम दिया हुआ है, समानता फीदर आप चलेगा, यही लगाइएगा, एक ही थैले के चट्टे बट्टे होते हैं, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवोल्यूशन का हिंदी जो है पर्याय क्या है, हिंदी अनुवाद क्या है। तो भैया एवोल्यूशन जो शब्द दिया हुआ, दरअसल ये शब्द जो है हो सकता है प्रिंटिंग से जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, जिसने बनाया हो, प्रिंटर ने, जो भी विद्यार्थी ने, या फिर जो भी मैनेजर उसका बैठा था पेपर बनाने के लिए, उसने स्पेलिंग टाइपिंग में उसने गलत कर दी है, क्योंकि एवोल्यूशन होता है ना कि एवोल्यूशन होता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए शब्द ही गलत दिया हुआ है, तो इसका अर्थ भी गलत होगा। लेकिन इसके हम इस प्रश्न से ही रिलेटेड मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न हो सकता है पूछ ले आपके अपने एग्जाम में। तो यदि हम 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है तो ये नहीं देना चाहिए था, इसको देना था। तो यदि होता तो एबोलिशन होना चाहिए था, एबोलिशन होना चाहिए था। यदि ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में पूछेगा, ओबोलिशन ये अगर पूछेगा आपको अपने एग्जाम में, तो इसका अर्थ होता है उन्मूलन। इसका अर्थ क्या होता है, उन्मूलन, उन्मूलन, इसका अर्थ होता है बच्चों उन्मूलन। यही ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। हो सकता है यूनिवर्सिटी ने ही गलत किया हो प्रश्न की, जिससे बच्चे पूरे अंक ना प्राप्त कर रहे। तो एबोलिशन का अर्थ जो होता है बच्चों होता है उन्मूलन। यदि ये होता तो इसका ऑप्शन दूसरा एकदम सही ही था, लेकिन हो सकता है प्रिंटिंग में थोड़ी त्रुटियां भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं हो कि सभी एकदम सही टाइपिंग करते हो सकता है जल्दबाजी में हो गया हो। तो उन्मूलन तब होता जब ये जो इंग्लिश में लिखा है ये होता, क्या होता बच्चों, ओबोलिशन। इस तरह से यदि लिखा होता है इंग्लिश का वर्ड, तो इसका अर्थ होता है उन्मूलन, और यही वर्ड इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन सही मैच नहीं कर रहा है। तो उन्मूलन तभी होता है यदि ये इस तरह से लिखा हो तो, ठीक है। यदि ये इस तरह से ना लिख करके यदि दूसरी तरह लिखा हो, अपलूशन यदि लिखा हो, इसके जो है यू यहाँ से हटा दिया जाए बी की बात, यदि इस तरह से लिख दिया जाए तो देखा जाए, इस तरह से लिख दिया जाए एवोल्यूशन, यदि इस तरह से लिख दिया जाए एवोल्यूशन, इस तरह से यदि लिख दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, तो इसका अर्थ होता है बाथ, यानी स्नान करना, नहाना, इसका अर्थ होता है स्नान, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही सही से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नों की त्रुटियां नहीं करोगे आप जीवन में, चलेगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। इसी के सामने प्रश्न दिया हुआ इसको भी देखते चलेंगे कि मशीन जो है अधिकतम कितना प्रतिशत जो है अनुवाद सही करती है। तो भैया 65 से जो है 90% जो है सही करता है, तो हम 90% कह सकते हो। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 56 नंबर कि बच्चन द्वारा, हरिवंश राय बच्चन ही है, ठीक है। बच्चन का मतलब होता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो है उमर सैख्या यानी खयाम की जो है रुबाइयों का अनुवाद जो है किस रचना में किया गया। तो भैया मधुशाला में किया गया, क्योंकि मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की ही कृत है। निशा नियंत्रण ये भी कृत है, ठीक है। तो इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, प्रश्न पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
ट्रेजिडी जो आपका दिया हुआ शब्द, इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो त्रासदी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 57 नंबर कि अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा जो है ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अनुवाद रूपरेखा यानी अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा जो एक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 57 नंबर, तो इसके भैया लेखक है सुरेश कुमार। कौन है भैया, सुरेश कुमार है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन के सामने दिया हुआ है कि द्विभाषिक समाज में कितनी भाषाएं आवश्यक हैं। तो भैया 2 भाषा आवश्यक हैं। कितनी भैया है, 2 भाषा आवश्यक हैं। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का जो है 2 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वकालतनामा, वकालतनामा जो एक शब्द है बच्चों, ये किस भाषा का, तो ये भैया उर्दू का शब्द है, सभी को पता भी होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 1 और 11 का अनुवाद क्या है इंग्लिश में, 1 और 11 होना भैया, इसको इंग्लिश में इसका अनुवाद क्या है, ट्रांसलेटर, इसका ट्रांसलेट क्या है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया यूनियन एज स्ट्रेंथ, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि दुभाषीय की भूमिका किस प्रकार से अनुवाद में जो है सहायक होती है। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो किस प्रकार जो है सहायक होती है, दुभाषीय की भूमिका किस प्रकार के जो है अनुवाद में सहायक होती है। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया ये होती है आंसू अनुवाद के लिए सहायक होती है। किस अनुवाद के लिए, आंसू अनुवाद के लिए, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ग्लास जो है किस भाषा का शब्द है। तो ग्लास वैसे देखा जाए जैसे इंग्लिश में ग्लास कहते हैं ना, तो ग्लास तो उसको इंग्लिश के शब्द है कहते हैं, लेकिन ये जो ग्लास दिया हुआ हिंदी का शब्द, ये किस भाषा का शब्द है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये ग्रीक भाषा का शब्द हो सकता है, तो मेरे को हिसाब से ग्रीक ही होना चाहिए। तो किसी को पता है सही ऑप्शन तो कमेंट कर सकता है। मेरे हिसाब से जो है 90% ग्रीक ही होना चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन आपका भी हो गया, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। 63 नंबर कि नाइडा ने जो है अनुवाद प्रक्रिया में कितने सोपान माने हैं। तो भैया 3 माने हैं। कितने माने हैं भैया, 3 माने हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने क्वेश्चन दिया कि सर्टिफिकेट का जो है हिंदी पर्याय क्या है। चाहे एग्जाम सर्टिफिकेट हो, बोर्ड एग्जाम का सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, भैया कोई भी सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रमाण पत्र कहते हैं हिंदी में, सभी को पता होगा। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। समुदाय यानी समुदाय का जो है अंग्रेजी पर्याय क्या है। समुदाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं पूछ लिया गया है, तो भैया कम्युनिटी कहते हैं, सभी को पता भी होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। लैंड रेवेन्यू का को हिंदी में क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो भू राजस्व कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। 67 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुवाद के संदर्भ में समतुल्यता का सिद्धांत देने वाले प्रथम जो है विद्वान थे, तो भैया कौन थे। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया जेपी कैटफोर्ड थे। कौन थे, जेसी कैटफोर्ड थे। ठीक है, जेसी कैटफोर्ड थे, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर इसी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि वारानिको ने जो है रामचरितमानस का जो है अनुवाद जो है किस भाषा में किया है। तो किया है रूसी भाषा में। किस भाषा में किया भैया, वो किया है रूसी भाषा में, या फिर देखा जाए तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा रूसी भाषा में किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका बेरर का जो है हिंदी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, BEARER, इसको क्या कहते हैं हिंदी में। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसको क्या कहते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं धारक कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पार्लियामेंट का हिंदी में क्या कहते हैं भैया, पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, सभी को पता भी होगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वायुगतिकी के लिए अंग्रेजी पर्याय, वायुगतिकी को इंग्लिश, ये जो शब्द है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं वायुगतिकी को। तो यदि 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको कहते हैं एरोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोडायनेमिक्स कहते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 74 नंबर क्वेश्चन फिर दिया हो कि निम्न में से जो है अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम है, तो क्या है। वैसे तो देखा जाए पठनीयता, बोध गम्यता और मूल निष्ठता ये सभी हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है
जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि सिर ए अकबर किस ग्रंथ का अनुवाद है। सिर ए अकबर जो है किस ग्रंथ का अनुवाद है, तो भैया उपनिषद का है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ऑल इंडिया रेडियो के लिए जो है हिंदी रूपांतरण क्या भैया, ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी पता होगा, रेडियो वगैरह जो भी विद्यार्थी सुनते होंगे तो आकाशवाणी का नाम सुनते होंगे, जाहिर सी बात है। ऑल इंडिया रेडियो जो है इसको हिंदी में जो है आकाशवाणी कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा का पूरा पेपर जो है मैंने बच्चों सॉल्व करा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जब भी पेपर देने जाए OMR खास कर ध्यान करके ही भरें, ठीक है। जितने प्रश्न आगे देख रहा है उतने ही प्रश्नों को उत्तर जरूर दें, और खास कर OMR में कोई भी गलतियां ना करें, सही सही OMR सीट भरे अपना। और एक क्वेश्चन में दो ना भर दे विकल्प के, दो पहला ये कोई दूसरा भर दिया, फिर उसको काट कर व्हाइटनर लगा कर करे। इस तरह से गलतियां नहीं करना, बहुत ही सोच समझ के पहले पेपर आपको मिले तो उसमें कौन कौन सा सही है उसी पेपर में आपको बिंदी रखते चले जाना है, ठीक है। बात को आपको वही उठा उठा कर आपको इसमें गोला करते चले जाना, इस तरह से आपको कोई भी गलतियाँ भी नहीं होगी। सबसे पहले पेपर में आपको बिंदी रख लेना है, एग्जामिनर भी आपको कुछ नहीं कहेगा बिंदी रखने का। और बाद में उन्हीं प्रश्नों को उठाकर OMR में सही सही देख देकर बहुत ही केयरफुली आपको भरना है, कोई भी गलतियां नहीं करना है, बहुत ही केयरफुली आपको देना है। और बॉल पॉइंट का ही पेन का यूज कीजिएगा। डार्ट पेन जो आते हैं आपके 3 से 6, अब तो 6 रुपये का आता है, 5 से 6 रुपये का इंग्लिश स्टार का, वो पेन ज़्यादा बेस्ट रहता है, उसी का यूज कीजिएगा, जिससे जो है OMR बढ़िया रहती है भरने में। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, आशा करता हूँ आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।